हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक में क्लर्क कैसे बन सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने से लेकर आपका सिलेक्शन होने तक, क्लर्क बनने तक का सफ़र बताएंगे आपको। क्या क्या करना है, क्या सिलेबस रहेगा, एज क्वालिफिकेशन क्या है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ग्रामीण बैंक के जो फॉर्म है वो आपको किस नाम से मिलेंगे। वो मिलेंगे आपको आरआरबी क्लर्क, क्योंकि इसको आरआरबी कंडक्ट करवाता है। ये देखिए, रीजनल रूरल बैंक का आरआरबी कंडक्ट करवाता है। पूरे ऑल इंडिया के जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनका पेपर आरआरबी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क। फिर उसके बाद ये है, जैसे कि ऑल इंडिया के जो भी ग्रामीण बैंक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब अपनी अपनी वैकेंसी बता देते हैं, भाई इतनी खाली है, इतनी है। तो फॉर्म में वो आरआरबी दिखा देता है कि भाई 5,000 वैकेंसी हैं ग्रामीण बैंक में, आप फॉर्म भर दो। लास्ट डेट, ये स्टार्टिंग डेट, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये देखिए अरुणाचल, ये सारे बैंक हैं ऑल इंडिया की। मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, ये सारे ग्रामीण बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो आपकी एज क्वालिफ़िकेशन है। ग्रामीण बैंक के लिए जो एज क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 18 से 28 है। ठीक है, 18 साल से 28 साल तक आप ग्रामीण बैंक में क्लर्क के लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद एज के बाद क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए क्लर्क के लिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर आना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे पूछेंगे कि सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। और जिस भी राज्य में आप अप्लाई करते हो, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, तो हरियाणा में करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, पंजाब में करते हो तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम वगैरह कितने होंगे। तो आपके एग्ज़ाम आपके दो होते हैं, इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं। एक को बोलते हैं प्री, एक को बोलते हैं मेंस। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड भी बोल सकते हैं, और सीबीटी 1 और मेंस एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। वो सब का अपना अपना होता है। ठीक है, जब आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ते हो ना आरआरबी का, आरआरबी क्लर्क के लिए जो जारी होता है हर साल, तो आपको सारा डिटेल में समझ में आ जाएगा, आप पढ़ोगे तब। ठीक है, तो जो पेपर होता है वो होता है आपका रीजनिंग। 40 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग आप सभी को पता है 40 मार्क्स के ही होते हैं। फिर मैथ आता है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और 45 मिनट्स में करने होते हैं आपको 80 क्वेश्चन। ठीक है, दो ही सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट पेपर में, रीजनिंग और मैथ। 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, और 45 मिनट में करने होते हैं। क्वेश्चन ईजी आते हैं, पर आपके पास टाइमिंग कम है इसमें। ठीक है, मन लगा के तैयारी करोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी कट ऑफ आती है। जो इसमें पास होता है फर्स्ट पेपर में, उसके बाद उसका सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर होता है रीजनिंग, 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज होती है 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। इंग्लिश आती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश में से आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है। ठीक है, देखो ये ए और बी लिख रखा है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश सिलेक्ट करो, हिंदी आती है तो हिंदी सिलेक्ट करो। ये आपके नंबर बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50, तो 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, पर जो आपको टाइम है वो 2 घंटे का मिलता है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होता है वो मेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, प्री आपको ओनली क्वालिफिकेशन मतलब पास करना होता है, आप मेंस में पहुंच जाओगे, लेकिन जो मेंस के नंबर हैं वही आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। फाइनल की भी मेरिट आती है, जो आपका सेकंड पेपर होगा उसकी मेरिट आती है। ठीक है, मेरिट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा, और फिर आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो ये देखो, ये लिख रखा, मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द मेंस एग्जाम विल बी कंसीडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। हो गया। अब बच्चों के डाउट हैं कि फॉर्म कब निकलते हैं। तो फॉर्म निकलते हैं, जैसे कि ये जो स्क्रीनशॉट लिया है ये मैंने 2024 के जो फॉर्म निकले थे
उसका स्क्रीनशॉट है। जैसे कि स्टार्टिंग डेट लगभग जून में ही आ जाते हैं कल रख के फॉर्म, ठीक है। आरआरबी कल रख के, आरआरबी बोलते हैं इसको। तो जैसे ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक कल रख के जून में निकल जाते हैं। अगस्त सितंबर में आपके पेपर होते हैं। पहला पेपर हो जाएगा अगस्त में, 2-3 महीने का टाइम मिलता है बीच में। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फिर आपका सेकंड जो पेपर होता है वो अक्टूबर में हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग होती है, रिजल्ट के बाद आपको 1 जनवरी को पता लग जाता है आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। और आपकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल को दे दी जाती है। मान लो 2024 के अभी फॉर्म फिल हुए जून में, अगस्त में पहला पेपर हुआ, अक्टूबर में सेकंड पेपर हुआ, 1 जनवरी को रिजल्ट आया और 1 अप्रैल 2025 को आपको ज्वाइनिंग। अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए तो ग्रामीण बैंक में क्लर्क बनने का भी बहुत अच्छा है। मन लगा के तैयारी करो। क्वेश्चन ईजी आते हैं, बस टाइमिंग कम है। आपकी स्पीड परफेक्ट होनी चाहिए, स्पीड मायने रखती है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। आरआरबी कंडक्ट करवाता है। इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं, सेकंड क्या बोलते हैं, हर साल फॉर्म निकलते हैं। एज आपकी 18 से 28 होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है, ठीक है। पूरा ऑल इंडिया के ग्रामीण बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो आपकी पोस्टिंग वगैरह होती है वो आपके घर के पास होती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।